हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो है न्यूट्रिशन पेपर के मिनरल चैप्टर से, ओके, खनिज लवण चैप्टर से, जिससे कि आप सभी पीजीटी, टीजीटी एवं नीट सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद होता है कम से कम समय में सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ताकि आपको किसी भी तरह का कंपटीशन में घुमा के क्वेश्चन करें तो आप इजीली इसे सॉल्व करें। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि खनिज लवण क्या है और हमारे शरीर में कितने मात्रा में इसे जरूरत होता है और पाया जाता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि मानव शरीर में लगभग 24 प्रकार के खनिज लवण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार के, 24 टाइप्स के खनिज लवण होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 4 से 6 भाग खनिज लवण से बना हुआ है। कितने भाग खनिज लवण से बना हुआ है? 4 से 6 भाग। ओके, ये खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं। ये जो तत्व होते हैं कार्बनिक नहीं होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, यानी इनमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। खनिज लवण शरीर में वृद्धि एवं निर्माण में सहायक होता है। ये जो खनिज लवण है शरीर में वृद्धि एवं निर्माण में सहायता करता है, और इसकी कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। अगर ये शरीर में कमी इसका रहे तो बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। ये हमारी अस्थियों और रक्त को शक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए ये सभी तत्व भोजन द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते रहना चाहिए, क्योंकि हम खनिज जो है, मिनरल्स जो है, हमारे शरीर में काफी जरूरत होता है, क्योंकि बीमारी से अगर हम लोग को बचना है तो मिनरल्स को पर्याप्त मात्रा में शरीर में लेना चाहिए। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स, शरीर में खनिज तत्व मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 भाग में मैं डिवाइड की हूँ। पहला है शरीर मुख्य तत्व, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में शरीर में लिया जाता है, और दूसरा है विरल तत्व, ट्रेस एलिमेंट्स, और फर्स्ट में है मुख्य तत्व है मेजर ग्रुप्स। जो खनिज लवण हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वह मुख्य समूह में आते हैं, मेजर ग्रुप में आते हैं। ओके, और जो खनिज हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, परंतु शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उसे विरल तत्व कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। अब बात समझ में आ गया? क्योंकि शरीर में खनिज लवण की मात्रा को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है मेजर ग्रुप, मुख्य तत्व, और दूसरा है विरल तत्व, ट्रेस एलिमेंट्स। अगर मेजर ग्रुप में बहुत ज्यादा मात्रा में जो शरीर में पाया जाता है, और विरल तत्व हमारे शरीर में ट्रेस मात्रा में तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, 1 बाय 1 मैं समझाऊंगी कि शरीर में कितने मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में देखिए कैल्शियम। कैल्शियम यह अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है खनिज पदार्थ। कैल्शियम जो है अकार्बनिक खनिज पदार्थ है, साधारण शब्दों में इसे चूना भी कहते हैं। कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में वजन की 1.5 से 2% होता है। जो हमारा शरीर का वजन है इसका 2% कैल्शियम होता है। इसमें कि 99% अस्थियों एवं दांतों में और शेष 1% रक्त में पाया जाता है। 99% ये क्या होता है कि दांतों में और अस्थियों में पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। सिर्फ 1% है जो कि रक्त में पाया जाता है। ओके, कुछ खनिज तत्वों में आधा भाग कैल्शियम ही रहते हैं। ये जो है आधा भाग जो है, सभी खनिज तत्वों में आधा जो है कैल्शियम की मात्रा होता है। ओके फ्रेंड्स, एक औसत व्यक्ति के शरीर में कम से कम 1000 से 1200 ग्राम तक कैल्शियम रहता है। एक औसत व्यक्ति के शरीर में 1000 से 1200 ग्राम तक कैल्शियम रहता है, जबकि शिशु के शरीर के जन्म के समय 27.5 ग्राम ही रहता है, यानी 27.5 ग्राम रहता है जब वो बच्चा जन्म लेता है उस समय। ओके, अब इसका देखते हैं क्या उपयोग होता है। यह हृदय और मांसपेशियों को संकुचन के कारण सहायक होता है। यह रक्त को थक्का के रूप में जमने में सहायता करता है। इस तरह से इसका कार्य है, इसका फंक्शन है। यह शरीर में वृद्धि भी करता है, और हड्डी में वृद्धि कैल्शियम से होता है, और अस्थियों की वृद्धि में
यह बहुत ही सहायक होता है। तो अब ये देखिए कैल्शियम का क्या क्या उपयोग है और हमारे शरीर में ये कितने मात्रा में ये पाया जाता है और इसका कितना जरूरत होता है। ओके, अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे शरीर में शारीरिक वजन से लगभग 1% तक कुल खनिज का 4 भाग होता है। 1% तक ये जो है हमारे वजन के अनुसार ये शरीर में रखता है। ओके, उसमें 80 से 85% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों एवं दांतों तथा शेष भाग शरीर के अन्य ऊतकों एवं द्रव्य में होता है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में समझिए कि 4 से 700 ग्राम फास्फोरस रहता है। कितना ग्राम रहता है? 4 से 700 ग्राम। ओके, इसका फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन क्या। ओके, फास्फोरस का फंक्शन है यह शरीर में वृद्धि में सक्रिय सहयोग देता है, यह कैल्शियम के शोषण में मदद करता है, यह रक्त को शुद्ध भी करता है। फास्फोरस क्या करता है? रक्त को शुद्ध भी करता है, यह मस्तिष्क एवं स्मरण शक्ति को भी तेज करता है। ओके, तो फास्फोरस का इतना कार्य है हमारे शरीर में, और भी बहुत सारे कार्य, ये सब मेन कार्य था जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब देखते हैं फ्रेंड्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर के साधारण रूप में मैग्नीशियम 20 से 25 ग्राम पाई जाती है। हमारे शरीर में मैग्नीशियम 20 से 25 ग्राम पाई जाती है, जिनमें से 70% फास्फेट एवं कार्बोनेट के मिश्रण के रूप में हमारे अस्थियों में मिलती है। शेष 30% हमारे दांत, रक्त एवं कोष अन्य तरल पदार्थों में मिलती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारे शरीर में मैग्नीशियम जो है 250 ग्राम तक पाया जाता है। यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, 20 से 25 ग्राम पाई जाती है। ओके, पोटेशियम अधिकांश कोशिकाओं के भीतर रहता है। पोटेशियम जो है हमारे शरीर में अधिकांश कोशिकाओं के भीतर रहता है। यह मांसपेशी और लाल रक्त कणों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 250 ग्राम 250 ग्राम रहता है। ये पोटेशियम जो है एक एडल्ट के शरीर में कितना होता है? 250 ग्राम। ओके, और फ्रेंड्स देखते हैं सोडियम। सोडियम की मात्रा एक प्रौढ़ व्यक्ति में लगभग 100 ग्राम है। तो ओल्ड है, वो प्रौढ़ व्यक्ति है, वयस्क है, एडल्ट के शरीर में लगभग 100 ग्राम रहती है। यह हमारे शरीर में रक्तवाहिनी और कोषों को गीजा रखने वाले तथा तरल पदार्थ बाहु कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसका कुछ अंश हमारी अस्थियों में भी रहता है, हमारी हड्डी में भी रहता है, जहां से आवश्यकता पड़ने पर रक्त में निस्तारित होता रहता है। जब शरीर में जरूरत पड़ता है तब ये ले लेता है। ओके, सोडियम, और इसका काम है यह मांसपेशियों को संकुचन शक्ति बनाए रखता है, यह हार्ट बीट को नियमित बनाए रखता है और उसमें यह सहायता करता है हृदय गति को नियमित बनाने में। एंड फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं। सल्फर को हिंदी में क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं। ओके, यह प्रोटीन का एक अंश है। सल्फर जो है प्रोटीन का ही एक अंश है। प्रोटीन में 1 ग्राम जो है गंधक रहता है। सल्फर जो है प्रोटीन में 1 ग्राम रहता है। मानव शरीर में लगभग 175 ग्राम सल्फर रहता है। जो हमारा शरीर है उसमें 175 ग्राम सल्फर रहता है, जो त्वचा, बाल एवं नाखून और अन्य शारीरिक यौगिकों में उपस्थित रहता है। ये कहाँ सल्फर रहता है? त्वचा में होता है, बाल में होता है, नाखून में होता है, हार्मोन्स में होता है, ये सब जगह पे ये उपस्थित रहता है। अब देखते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। क्लोरीन सोडियम क्लोराइड के रूप में कोशिका के बाह्य द्रव्यों में एवं पोटेशियम क्लोराइड के रूप में शरीर के अंदर ये उपस्थित रहता है। एंड फ्रेंड्स आयरन जो है ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लवण है। ये जो मिनरल्स है काफी महत्वपूर्ण है। सब लोग सुनते हैं आयरन की कमी हो गया, या आयरन का उपयोग जो है हमारे शरीर में काफी होता है। ये शरीर में इसकी कुल मात्रा 4 से 5 ग्राम तक होती है। इसकी जो मात्रा है शरीर में 4 से 5 ग्राम तक होती है। इसका 70% भाग जो है, इसका 70% रक्त की लाल कणिकाओं में हीमोग्लोबिन में रहता है।
और आयरन जो है 70% कहाँ रहता है? हीमोग्लोबिन में, जो कि रक्त को रेड बनाना इसका काम है आयरन को। ओके। और फ्रेंड्स है आयोडीन। आयोडीन एक महत्वपूर्ण आहारीय स्रोत के रूप में पहचानी जा चुकी है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि का सामान्य कार्य शरीर में इसका पर्याप्त पूर्ति पर ही निर्भर करता है। जो हमारा थायराइड है हम लोग का, उसमें आयोडीन का जो है सामान्य पूर्ति पर वो निर्भर करता है कि आयोडीन कितना है। इसी की वजह से थायराइड ग्रंथि जो है ऊपर और नीचे ज्यादा और कम होते रहता है। ओके। सारे शरीर में आयोडीन की मात्रा लगभग 50 मिलीग्राम होती है। इसका मात्रा जो है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में 50 मिलीग्राम तक होती है। ओके। तो फ्रेंड्स इसका काम भी है, शरीर में आयोडीन का केवल एक कार्य है, थायरोक्सिन हार्मोन्स को तैयार करना, जो कि थायराइड ग्रंथि जो है उसका मेंटेन करना आयोडीन का काम है, जो कि प्रॉपर शरीर में होना चाहिए। जितना कि आयोडीन की आवश्यकता है 50 मिलीग्राम। ओके। और कॉपर शरीर का, जिसको हिंदी में तांबा कहते हैं, या हार्ट और अन्य व्यक्तियों द्वारा विकसित विश्वविद्यालय में प्रयोग कर बताया गया कि चूहों और खरगोशों को केवल दूध ही आहार में दिया गया, तो उनसे एक प्रकार की अरक्ता मतलब कमी हो गया और लोहे के संपूर्ण से ठीक नहीं हुआ। आयरन दिया गया बट वो ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए शरीर में कॉपर का काफी महत्वपूर्ण है। कॉपर काफी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि तांबा जो है कॉपर की आवश्यकता आयरन के साथ शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर आप आयरन सिर्फ ले रहे हैं और कॉपर नहीं ले रहे हैं तो आपको जो हीमोग्लोबिन जो है प्रॉपर नहीं रह पाएगा। इसलिए आयरन के साथ कॉपर का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में इसे लेना चाहिए। ओके। कॉपर की कमी से उन शिशुओं में अधिक होती है जिनमें दूध पर पलते हैं। जो बच्चा सिर्फ दूध पे रहते हैं उनमें कॉपर की कमी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारा जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है कि मानव शरीर में कितना मैग्नीशियम होना चाहिए, कितना पोटेशियम, कितना कैल्शियम। तो आप इसको नोट डाउन भी करें और काफी अच्छे से इसको रिवाइज करें और अपने कॉपी में इसको हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे मेरे वीडियो के साथ बने रहें और मेरे वीडियो को सपोर्ट करें ताकि आपको ऐसे ही नई नई जानकारियां हमसे प्राप्त